माननीय साहब 9 अक्टूबर 2006 वह दिन था, आज ही का दिनांक था। 9 अक्टूबर 2006 का समय था। हम लोग के बीच नहीं रहे, छोड़ के चले गए। और इनका संघर्ष, जैसा तमाम हमारे वक्ता साथियों ने बताया कि जो इनका संघर्ष रहा है, बाबा साहब के बाद जो यह कारवां था, बहुजन मूवमेंट था, जो कारवां रुक गया था, जो शिथिल पड़ गया था, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया, उसको संचालित करने का काम किया। और वही परिणाम है, माननीय कांसी राम साहब जी के संघर्षों का परिणाम है कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस बहुजन समाज का 4 बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो साथियों, ये जानने की जरूरत है अपने महापुरुषों को, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे नहीं, ये सत्य है। हम पढ़ेंगे नहीं, हमें जानकारी नहीं होगी, हम इन विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, तो फिर वहीं रह जाएंगे, अपने टीवी और बीवी में पड़े रह जाएंगे। और आज जो यह कारवां है, आज जो बहुजन मूवमेंट रुकने सा जो पड़ गया था, जिसको भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने कंधे पे लेकर चलने का काम कर रहे हैं साथियों, और उनके देखरेख में हम लोग लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम साथी इस व्यस्ततम समय में अपना समय निकालकर इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम सभी लोग गांव-गांव जाकर अगर बाबा साहब के कारवां को, माननीय साहब के संघर्ष को अगर बताने का काम करें, तो कहीं न कहीं यह जो आंदोलन है, जो शिथिल पड़ गया था, आज धीरे धीरे चल रहा है, यह आंदोलन स्पीड पकड़ लेगा। और जिस दिन स्पीड पकड़ेगा साथियों, जो माननीय साहब 4 बार प्रतिनिधित्व दिए थे, आने वाला समय में वह प्रतिनिधित्व भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो चलने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि देखिए किताबें पढ़ी हुई हैं, गूगल पे वो किताबें पढ़ी हुई हैं, उन किताबों को खोल के पढ़ने का आप लोग काम करिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप लोगों के बीच जाकर उन बातों को बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। ये सत्य है। अगर उनकी बातों को काट कर अपनी बात स्थापित करना है, अपनी बात को सही साबित करना है, तर्कसंगत बातें रखना है, तो पढ़ना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। बगैर जानकारी का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर होगा क्या कि उनके आगे फेल हो जाएंगे। जैसा एक उदाहरण रूप में बता दें, अगर एक फॉरवर्ड व्यक्ति है, वो 50 लोगों को बांध के रखता है, उनको घुमा के रखता है। कारण ये है कि वो जान रहा है, वो समझ रहा है, वो जान रहा है, वो समझ रहा है, उन बातों को बखूबी दमदारी से रखने का काम करता है। जब हम नहीं पढ़े रहते हैं, हमें जानकारी नहीं रहती है, तो हम संशय में रहते हैं, और फिर कोई प्रक्रिया जब आती है तो हम साइलेंट हो जाते हैं कि कहीं न कहीं लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो इन महापुरुषों को पढ़िए, जानिए, तभी जाकर हम इस मिशन को आगे बढ़ाने में सक्रिय हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, और उस लक्ष्य को भेज पाएंगे। जैसा बड़े ही बुजुर्ग पिता तुल्य, दादा तुल्य हम लोग बीच में बताया कि लक्ष्य को साधने के लिए लक्ष्य पे निशाना होना चाहिए। अगर लक्ष्य साधना है तो एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और उसी लक्ष्य पे हम निशाना लगाएंगे, तो कहीं न कहीं उस लक्ष्य पे जरूर प्राप्त करेंगे, उस लक्ष्य को आराम से पहुंच जाएंगे। साथ ही साथियों, मैं यह भी बताना चाहूँगा, आज की जो भी साथी यहाँ इस हाल में बैठे हुए तमाम साथी, भीम आर्मी के भी साथी हैं, आजाद समाज पार्टी के भी बड़े कर्मठ और सम्मानित साथी तमाम बैठे हुए हैं। आप लोगों से आग्रह है कि जिस तरीके में 24 घंटा इस समाज को उन्होंने देने का काम किया है, तो हम लोग 24 घंटा में क्या 4 घंटे नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 24 घंटे में 2 घंटे या 4 घंटे क्या इस समाज को नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप चाहेंगे तो यह 2 घंटे 4 घंटे बड़े आराम से निकल जाएगा, आप अपना काम भी कर सकते हैं। और ये 2 घंटे 4 घंटा निकाल कर
कहीं बैठकर 10 लोगों में 5 लोगों में बैठकर अपनी विचारधारा को, मान्यवर साहब की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को और भाई चंद्रशेखर जी की आवाज को वहां तक आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह प्रण लेना होगा, ये ठानना होगा, तभी संभव है। अन्यथा सो के मोबाइल चलाते रहेंगे, बैठ के मोबाइल चलाते रहेंगे, वह समय क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग चलने का काम करिए। आप लोग बाबा साहब की विचारधारा को, मान्यवर साहब की विचारधारा को लोगों तक फैलाने का काम करिए। तभी इस भीम आर्मी की मजबूती होगी और तभी आजाद समाज पार्टी की मजबूती होगी। अन्यथा की स्थिति में हवा हवाई हम करते रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय